उनके रोने से अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि आज वो मौका मिला इनको रोने का। इन्होंने 5 साल रुलाया है, मुसलमानों को रुलाया। आज़म खान के जो पिछले जब वो बयानों में बोलते थे कि कोई उनके पास जा रहा है अपना कि भाई मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो भाई जाओ, अब जो बची कुची है वो भी संभाल के रखो। हमने खुद सुना उनका, ये बात सुनी हमने उनकी, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे लखनऊ का जो वोटिंग का दिन है उसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जाकर सुबह सबसे पहले मतदान फिर जलपान। चोर है, ये पक्का चोर है। हम खुद कह रहे हैं ये पक्का चोर है। हमको आज ये नौबत के लादी से कि आज हम भीख मांगने वाले हो गए, नहीं तो हमारा होटल था बहुत बड़ा। आज़म खान का मामला ये है कि आज़म खान मुसलमानों का विरोधी है, ठीक है। वो सिर्फ नाम का मुसलमान है लेकिन वो मुसलमानों का विरोधी है। और दल बदल। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सब हम लोग सब लाठी खाए में हम लोग पे मुकदमे हैं भाई, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत अत्याचार किया मुसलमानों पे। समाजवादी पार्टी जो है एक समाजवादी पार्टी नहीं है, वो मुसलमानों के नाम पे सिर्फ वोट लेती है और वोट लेने के बाद वो अपना इस्तेमाल करती है। और शियों की ताकत इतनी है, वो समाजवादी को बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं और ना जो है सन 2022 में भी पसंद करेंगे। एकदम जो है योगी जी की पुनः सरकार बन रही है और 300 पार का जो नारा है वो एकदम सच है। समाजवादी पार्टी को शिया बिल्कुल वोट नहीं देगा। जो भी समाजवादी की हुकूमत में शिया हैं, हमारी उनसे बहुत गुजारिश है कि वो कभी ज़िंदगी में समाजवादी को वोट ना दें, और अगर वोट दें तो वो इस्लाम के साथ गद्दारी करेंगे। पूरा मुसलमान योगी जी के साथ है, अब कोई भी जो है एजेंडा चलने वाला नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि आज़म खां के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आज़म, वो किस तरीके से मंच पर काफ़ी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों अपने पापा की जो पिताजी की जो जेल में बंद है आज़म खां, उनके बारे में सोचकर। तो उन्हीं जिन जनता पर उन्होंने अपने शासनकाल में जुल्म ढाए थे उन्हीं से हम बात करते हैं, और जो आज उनके बेटे रो रहे हैं, कभी उन्होंने तरीके से दूसरों को रुलाया था, उन्हीं से पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो आज आप देख रहे होंगे किस तरीके से अब्दुल्ला आज़म जी रो रहे हैं और उनके पिताजी जेल में बंद हैं, लेकिन अखिलेश यादव फिर भी उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? उन्हीं के बल पे तो पहले भी जीते थे कि गुंडा राज लाकर। अब वो दोबारा यही चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि हमारे योगी जी ने 5 साल एक ऐसी सरकार चला कर दिखाई है जो इससे पहले किसी ने नहीं दिखाई। आप ये देखिए कि जो ज़मीनी काम किया है, चाहे वो राशन बांटने का हो, चाहे वो ई श्रम कार्ड बना के लोगों के खातों में 500 रुपये डालने का हो, चाहे वो बच्चों को शिक्षा देने का हो, ये काम किसी ने नहीं किया है। अब आप देखिए जो छोटे बच्चों के इस आंगनबाड़ियाँ हैं वो कितनी खूबसूरत हो गई हैं। आदमी वहाँ देखता है कि हाँ यहाँ पढ़ने लायक है। पहले तो छत टपक रही है, छत टपक रही है पहले, और टीचर जो है पढ़ाने वाला वो सो रहा है। अब ऐसा नहीं है, अब फ़ौरन इस पर सख्त कार्रवाई होती है और उनके रोने से अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि आज वो मौका मिला इनको रोने का। इन्होंने 5 साल रुलाया है, मुसलमानों को रुलाया, जैसे हमारे अमिल भाई ने कहा। और जो सबको मालूम है कि 5 साल इन्होंने जो हमारी कुरैशी बरादरी है उसके रिन्यूअल मतलब लाइसेंस रिन्यूअल ही नहीं करे। क्या सोचा था कि हम हर बार गुंडा राज लाकर ऐसे ही चलाते रहेंगे, अब आज पैसे लेकर अपना काम चलाते रहेंगे? आज देख लीजिए इतनी बेहतरीन सरकार चल रही है, और हमारे योगी जी ने इस बात को कहा भी है कि इससे अच्छी और आगे चला कर दिखाएंगे। हाँ, और पूरी जितने भी मुसलमानों की बात, तो मुसलमान 44,000 से ज़्यादा तो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप जिधर देखिए, अब वो दौर चला गया कि सपा की जय जयकार हो रही थी, अब नहीं हो रही है, क्योंकि अब उनके घर ही वाले नहीं सेफ़ हैं। देखिए कल जो है अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और आगे फिर इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि 2-4 दिन में फिर कोई और सपा का चेहरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। तो आप ये बताइए कि इतनी मजबूरी क्या है अखिलेश यादव जी की आज़म खां को लड़ाना और उनके बेटे को लड़ाना? पता नहीं क्या मजबूरी है, लेकिन उनका एक स्टैंड दाहिना हाथ है भाई, उनका बगैर हाथ के तो कुछ नहीं हो सकता ना। आज़म खान, आप ये देखिए कि आज़म खान के जो पिछले जब वो बयानों में बोलते थे कि कोई उनके पास जा रहा है अपना
कि भाई मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो भाई जाओ, अब जो बची कुची है वो भी संभाल के रखो। हमने खुद सुना उनका, ये बात सुनी हमने उनकी, तो उनको कोई पसंद अब बिल्कुल नहीं कर रहा है और वो जेल में ही रहेंगे और उनकी वही जगह है ही। जब उनकी सरकार थी तो वो इतने रौब में थे कि वहाँ के जो डीएम होते थे उनको बोलते थे ये हमारी जूते की पॉलिश करते हैं, और महिला के लिए, जयप्रदा के लिए उन्होंने किस तरीके अभद्र टिप्पणी की थी, और अब वो उनके बेटे ऐसे रो रहे हैं, तो ये कितनी वो है। नहीं, वो जो रो रहे हैं उन्हें आज इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर हम उस वक्त में ये ना करते तो आज हमारी ये नौबत ना होती, और उनके बेटे अभी और रोएंगे और आदम खान अंदर रोएंगे। और ना उन्होंने कभी, उन्होंने कहा नहीं कि पुलिस से कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे, पुलिस से कहा आप देख लेंगे, और क्या देखने को कह रहे हैं आप कि आपकी सरकार अगर आ गई तो आप पुलिस को फिर वैसे ही जूते पॉलिश करवाएंगे। ये नौबत नहीं आएगी अब ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि सबका साथ और सबके विकास के साथ हमारे माननीय योगी जी ने काम किया है, और यही नारा आगे चलने वाला है, और लोग जान गए हैं, समझ गए हैं, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे लखनऊ का जो वोटिंग का दिन है उसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जाकर सुबह सबसे पहले मतदान, फिर जलपान। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक। तो आप बताइए कि आजम खां आज जिस तरीके से जेल में बंद है, उनको जेल से ही लड़ाया जा रहा है, उनके बेटे रो रहे हैं ताकि वोट मिल जाए मुस्लिमों का, आप बताइए हकीकत। का वोट उनको कोई वोट नहीं देगा। हमारा होटल था हुसैनाबाद में, छोटे इमाम बाड़े के पास, रईस सिरमाल की वहीं पे दुकान पे। इसको चोर है, ये पक्का चोर है, हम खुद कह रहे हैं ये पक्का चोर है। हमको आज ये नौबत के लादी से कि आज हम भीख मांगने वाले हो गए न, तो हमारा होटल था बहुत बड़ा, और ना यकीन हो हुसैनाबाद में पूछ लीजिए, और सब जने जानते हैं अशफाक होटल वाले का चक्कर, उनके वहाँ बम फेंका गया, सब अखिलेश की यादों में, जय बार बम फेंका गया अखिलेश की यादों में। तो हम जो है जो बोल रहे हैं तो एकदम सही बोल रहे हैं। इनको जो जिताए तो इससे बड़ा कोढ़ी कोई नहीं ना। सर, जिस तरीके से आज उनके बेटे रो रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जो यहाँ पर उन्होंने जुल्म ढाए थे आजम खान के, उसकी हकीकत? वो रो रहे हैं अपनी किए हुए की वजह से। वो कहते नहीं है कि जो बोगे वही काटोगे, तो उन्हीं ने जो यहाँ बोया था वो काट रहे हैं। उन्हीं ने जो यहाँ मुसलमानों पे अत्याचार किया था, ये लाठी चलवाई थी, ये सब हम लोग सब लाठी खाए में हम लोग पे मुकदमे हैं भाई, ऐसा नहीं है। उन्हीं ने बहुत अत्याचार किया मुसलमानों पे। यहाँ तक कि अभी हमारे जो है भाई ने बोला कि एक जो है शख्स रोज़े की हालत में शहीद तलक के हो गए थे, ऐसा उन्हीं ने अत्याचार किया था। लेकिन उन्हीं ने जो है मुसलमानों पर रहम नहीं किया था। तो वही कहते नहीं है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, तो उनको उनके किए की सज़ा मिल रही है। तो अखिलेश यादव जी ने उनको जेल से भी लड़ाने के लिए वो टिकट दे दिया, ऐसा क्यों किया आजम खान? वो जानते हैं ना कि जो है आज़म खान का मामला ये है कि आज़म खान मुसलमानों का विरोधी है, ठीक है। वो सिर्फ नाम का मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमानों का विरोधी है, और दल बदल। और दूसरी चीज़ ये है कि समाजवादी सरकार सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर हमारे के वहाँ 365 योजनाएं हैं, तो वो योजना ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की हो या सिर्फ हिंदुओं की हो। योजना में ये नहीं आता कि खाली जो है हिंदू की योजना हो या मुसलमानों की हो। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा। तो सर, आपका नाम क्या है? सरफराज हुसैन उर्फ लालू। मैं हुसैनाबाद क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, और समाजवादी पार्टी जो है एक समाजवादी पार्टी नहीं है, वो मुसलमानों के नाम पे सिर्फ वोट लेती है, और वोट लेने के बाद वो अपना इस्तेमाल करती है, बाहुबलियों को टिकट दे रही है। और सन 2014 में जब जो है समाजवादी की हुकूमत थी, तो हम लोगों पे इतनी लाठीचार्ज हुई, और हम लोग ने उसके बाद बड़े इमाम बाड़े को बंद करने का फ़ैसला किया। बड़े इमाम बाड़े में 21 दिन ताला लगा रहा, और उसमें एक हमारे शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं कर्रार मेहंदी साहब, जो शहीद हो गए रोज़े के आलम में शहीद स्मारक पे। तो वो शिया कौम कभी भी समाजवादी को पसंद नहीं करती है, और वो लोग सिर्फ जो है समाजवादी का काम क्या है, वो लोग सिर्फ शियों को जो है आज़म खान ने एक बार कहा था कि अगर हम जो है
दूरबीन से भी देखेंगे तो शिया कहीं जो है नज़र नहीं आएंगे। और शियों की ताकत इतनी है, वो समाजवादी को बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं और ना जो है सन 2022 में भी पसंद करेंगे। एकदम जो है योगी जी की पुनः सरकार बन रही है और 300 पार का जो नारा है वो एकदम सच है। और ये जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो उसी नारे पे अपने खरे उतर रही है भारतीय जनता पार्टी है अभी तक तो। और जो है इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें सन 2022 में भी पुनः योगी जी की वो बनेगी सरकार, कोई भी शक शुबे की ज़रूरत नहीं इसमें। और समाजवादी पार्टी को शिया बिल्कुल वोट नहीं देगा, क्योंकि सिर्फ जो है शियों को क्या चाहिए रहता है, मुहर्रम में अपनी आज़ादारी के लिए वो करना है शियों को। और जैसे ही समाजवादी की हुकूमत थी तो छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक 10 दिनों में काले झंडे लगते थे। जैसे ही हम लोग काले झंडे लगाने जाते थे तो पुलिस वहाँ जाके उतरवा देती थी, फ़ौरन जाके कि ये झंडे उतारो। आज के ये टाइम है कि आप छोटा झंडा नहीं, चाहे जितना बड़ा झंडा काला किसी जगह पे लगा दिए, कोई भी मना करने वाला नहीं। सबको अपने अपने धर्म का अधिकार है, सबको अपने अपने धर्म का सम्मान है। और आज पुनः जो भी समाजवादी की हुकूमत में शिया हैं, हमारी उनसे बहुत गुजारिश है कि वो कभी ज़िंदगी में समाजवादी को वोट ना दें, और अगर वोट दें तो वो इस्लाम के साथ गद्दारी करेंगे। बस हमारा यही कहना है। तो आप ये बताइए कि अखिलेश यादव जी, उनके पिताजी जो आजम खां हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, वो भी जेल से ही, और अब्दुल्ला आजम वो रो रहे हैं अपने पिताजी के ताकि उनको सिंपैथी करके उनको वोट मिल जाए। आप बताइए, आप पर जुल्म ढाए उन्होंने, आप हकीकत बताइए कि जो उनका रोना है वो कितना बेकार और कितना वो सिर्फ जो है मगरमच्छ के आंसू हैं, ठीक है। जनता के सामने वो सिर्फ ढोंगी पना कर रहे हैं कि जो है हम मुसलमान हैं, हमारे फेवर में हो जाएगा, लेकिन ऐसा जो है हरगिज़ नहीं है। पूरा मुसलमान योगी जी के साथ है। अब कोई भी जो है एजेंडा चलने वाला नहीं है। पब्लिक, पूरी उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत की पब्लिक समझ गई है कि अगर शासनकाल अच्छा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है, और पुनः किसी सरकार का अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं। ये तो सिर्फ वो बनाने का काम कर रहा है। आज तक अपने किए की सज़ा जेल में भुगत रहा है वो। तो जो है अखिलेश यादव जी की पार्टी जो है भाई बहनों की पार्टी है, और उनके जो है घर ही के लोग छोड़ के देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी वो कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अभी अपर्णा यादव जी आई हमारी पार्टी में, हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि वो उन्हीं ने अच्छा फ़ैसला लिया और अब वो सही जगह आ गई। क्योंकि जितनी भी महिला सुरक्षित हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित हैं, और वो किसी पार्टी में सुरक्षित नहीं है। ऐसी मारे सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पुनः सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सन 2022 में सरकार बन रही है और कोई भी रोक नहीं पाएगा इसको। और वो सिर्फ मुसलमानों को बनाने का काम करते हैं। मुसलमान भी समझ गया, मुसलमान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ में और जो है किसी के साथ नहीं है।